एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इंग्लिश के साइनोनिम्स और इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम और एसएससी की किसी भी एग्जाम जैसे एमटीएस, सीएचएसएल या फिर सीजीएल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है फ्यूटाइल और इसका साइनोनिम पूछा गया है, यानी फ्यूटाइल का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो फ्यूटाइल का अर्थ होता है बेकार या फिर व्यर्थ, तो इसका एंटोनिम होगा यूजलेस, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है जिसमें वेग का साइनोनिम पूछा गया है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द। तो इसका अर्थ होता है अस्पष्ट या फिर साफ नहीं या फिर गंदा भी कह सकते हैं। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा इंडेफिनाइट, जिसका अर्थ होता है अस्पष्ट या फिर साफ नहीं। साइनोनिम का मतलब होता है दोनों वर्ड का सेम मीनिंग होना, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, इसमें प्रोफिशिएंट का साइनोनिम पूछा गया है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द, जहाँ पे यहाँ आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसका अर्थ होता है निपुण या फिर कुशल, तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा एकॉम्प्लिश, जिसका अर्थ निपुण या फिर कौशल होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए हैं एबंडेंट का साइनोनिम। तो एबंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर या फिर बहुत अधिक, तो इसका साइनोनिम होगा एम्पल, जिसका अर्थ भी सेम ही होता है प्रचुर या फिर बहुत अधिक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया ज्यूरिसडिक्शन का साइनोनिम, यानी इसका पर्यायवाची शब्द। तो इसका अर्थ होता है अधिकार क्षेत्र और शासन का क्षेत्र, तो इसका साइनोनिम होगा गवर्नेंस, जिसका अर्थ होता है सरकारी। तो ये भी इससे मिलता जुलता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका स्पीसीज का साइनोनिम पूछा गया था, यानी इसका पर्यायवाची शब्द। तो स्पीसीज का अर्थ होता है प्रकार या फिर जाति या फिर वंश भी कह सकते हैं। साइंस में स्पीसीज का अर्थ होता है वंश, तो इसका साइनोनिम होगा टाइप। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक छोटा सा सेंटेंस दिया गया है, सी इज वेरी डिलीगेंट। तो ये जो डिलीगेंट आपका लिखा हो ये अंडरलाइन है, दैट मीन्स कि इसका साइनोनिम पूछा गया है, यानी इसका पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो डिलीगेंट का अर्थ होता है बहुत ही मेहनती, तो इसका साइनोनिम होगा हार्ड वर्किंग। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेंटेंस दिया गया है आपका कि ही लीव्स ए मोडेस्ट लाइफ। यहाँ पे आपका मोडेस्ट अंडरलाइन है, यानी इसका साइनोनिम पूछा गया है। तो मोडेस्ट का अर्थ होता है काफ़ी साधारण या फिर साधारण भी बोल सकते हैं, तो इसका साइनोनिम होगा सिंपल, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस दिए गए, सी वॉज एक्सहाउस्टेड। एक्सहाउस्टेड का यहाँ पे साइनोनिम पूछा गया है, तो इसका अर्थ होता है बहुत थकी, मतलब बहुत थका हुआ। तो यहाँ पे आपका इसका साइनोनिम होगा टायर्ड। इसके अलावा आप ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ से एक्सहाउस्टेड का मतलब है आपका बहुत थका हुआ। ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्रेश। फ्रेश का अर्थ होता है बहुत मतलब अच्छा फील होना। ऑप्शन सी दिया हुआ है एंग्री, यानी बहुत गुस्से में। ऑप्शन डी दिया हुआ है सिक, यानी बीमार। तो ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं किया। ऑप्शन बी जो आपका टायर्ड दिया हुआ है इसका अर्थ भी थका हुआ होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेंटेंस दिया है कि द रोड इज नैरो। यहाँ पे नैरो का साइनोनिम पूछा गया है। तो नैरो का अर्थ होता है संकरा या फिर आप पतला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपका इसका साइनोनिम होगा थिन, जिसका अर्थ होता है काफ़ी पतला। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। यानी यहाँ पे जो आपका वर्ड दिया हुआ है पेंसिव,
उससे इन चारों में कौन सा ऑप्शन मैच खा रहा है। तो पेंसिव का अर्थ होता है गहरे विचारों में डूबा हुआ या फिर सोच में डूबा हुआ। तो इसका साइनोनिम होगा थॉटफुल, यानी ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज क्रेडिबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इन्फॉर्मर। तो यहाँ पे जो आपका क्रेडिबल दिया हुआ है इससे रिलेटेड आपका कौन सा लग रहा है, यानी इसका साइनोनिम या फिर पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। तो क्रेडिबल का अर्थ होता है भरोसेमंद और विश्वसनीय। तो यहाँ पे इसका साइनोनिम होगा डिपेंडेबल, जिसका अर्थ भी भरोसेमंद या विश्वसनीय होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछे गए सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नियरेस्ट इन द मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस दिया गया है फॉर सम टाइम आफ्टर द मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन द स्टेंच ऑफ स्कैंडल हंग ओवर द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो आपका स्टेंच वर्ड दिया हुआ है ये आपका अंडरलाइन है, इससे रिलेटेड मीनिंग पूछा, मतलब इससे मिलता जुलता मीनिंग कौन सा है। तो स्टेंच का अर्थ होता है बदबू या फिर दुर्गंधित। तो इसका साइनोनिम होगा विफ, जिसका अर्थ भी सेम होता है। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम पूछा गया है नियरेस्ट इन मीनिंग टू द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है द एम्प्लॉय डेडिकेशन टू हिज वर्क वॉज कमेंडेबल। तो यहाँ पे डेडिकेशन आपका जो अंडरलाइन है तो इसका अर्थ होता है संपन्न या फिर लगन। तो यहाँ पे आपका डेडिकेशन का सिनोनिम होगा कमिटमेंट। तो ये आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सेंटेंस दिया गया है द इजीएस्ट सोल इंटेंशन वाज ए बफल हिज रीडर्स। तो यहाँ पे जो आपका बफल दिया हुआ ये अंडरलाइन है। बफल का अर्थ होता है उलझा देना या फिर किसी को भ्रमित कर देना। तो इसका आपका सिनोनिम होगा पजल। इसका अर्थ भी होता है किसी को उलझा देना या फिर भ्रमित करना। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर होगा। और अब यहाँ पे है कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। अगर आपको साइनोनिम या एंटोनिम बनाना है तो आपको अगर मीनिंग याद है तो उससे रिलेटेड आप ऑप्शन खोज सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मीनिंग है आपका डिलीगेंट का। तो डिलीगेंट का अर्थ होता है मेहनती। दूसरा वर्ड है हिलेरियस, जिसका अर्थ होता है बहुत मज़ेदार होना। अगर वेरी फनी भी लिखा रहे तो उसका अर्थ भी बहुत मज़ेदार ही होता है। तो इसका एक वर्ड ये भी है हिलेरियस, जिसका अर्थ बहुत मज़ेदार होता है। ह्यूज का अर्थ होता है बहुत बड़ा। अगर वेरी बिग लिखा रहे तो उसका अर्थ भी बहुत बड़ा ही होगा। क्लेवर का अर्थ होता है होशियार और चालाक। काल्म का मतलब होता है शांत। अगर किसी को शट अप भी बोले तो वो शांत हो जाएगा। टिमिड का अर्थ होता है डरपोक या फिर संकोची। फ्यूटाइल का अर्थ होता है बेकार होना या फिर व्यर्थ होना। अगर यूजलेस लिखा रहे उसका भी अर्थ बेकार ही होगा। ऑब्वियस का अर्थ होगा स्पष्ट होना। जेनेरियस का अर्थ होगा उदार होना। एंशिएंट का अर्थ होता है प्राचीन। अगर हिस्ट्री लिखा रहे तो उसका अर्थ भी प्राचीन ही होगा। फ्यूरियस का अर्थ होता है बहुत गुस्सा। अगर वेरी एंग्री भी लिखा रहे तो उसका अर्थ भी बहुत गुस्सा ही होगा। सो ये सारे साइनोनिम्स और इंग्लिश के वर्ड मीनिंग आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। सिर्फ एसएससी जीडी ही नहीं, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो या सीजीएल हो, उन सभी एग्जामों के लिए और भी ऐसे एग्जाम जिसमें इंग्लिश के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाली है।